हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल में स्वागत है भाई। यहाँ पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि भाई बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपके जितने भी यहाँ पे शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं टीपीसी के, सभी में पूछे जा रहे हैं। तो आगे हमें भाई सेकेंड फेज के लिए जो पेपर होगा उसमें भी यहाँ से पूछे जाएंगे, थर्ड का जो होगा उसमें भी पूछे जाएंगे, जो ग्रुप डी होगा उसमें भी, मतलब सभी एग्जाम में भाई यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो इसके बारे में देखेंगे भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन लगभग इससे आ जा रहे हैं सभी मतलब शिफ्ट में यहाँ पे। तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे भाई क्या क्या हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक यूनिटी बनाई गई यहाँ के लोगों के द्वारा। तो भाई सबसे पहले इसकी स्थापना किसके एक कांग्रेस के द्वारा की गई। स्थापना भाई 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई। याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय भाई कहाँ पे भाई, मुंबई में। अब 18 दिसंबर 1885 का स्थापना किसने, यहाँ पे सॉरी 18 नहीं 28 दिसंबर, तो यहाँ पे एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा की गई। नेतृत्व में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो यहाँ पे आपको ए ओ ह्यूम देखने को मिलेगा, तो भी यही भाई उनका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। एलन एक्टोवियन जो है उनका पूरा नाम है। 28 दिसंबर 1885 मुंबई में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। नेक्स्ट भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था भाई, लॉर्ड डफरिन। तो आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ पे किया गया, 1885 में। कहाँ पे हुआ, मुंबई में। अध्यक्षता किसने की, बिमेश चंद्र बनर्जी ने। मतलब प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बिमेश चंद्र बनर्जी। कब किया गया, 1885 में। कहाँ किया गया, मुंबई में। इसमें भाई 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये जो है प्रथम अधिवेशन की ही है। जो ये फोटो आपको दिख रही है ये प्रथम अधिवेशन की ही है। नेक्स्ट है दूसरा कांग्रेस अधिवेशन 1886। कहाँ पे किया गया, कलकत्ता में। अध्यक्षता भाई किसने की, दादा भाई नौरोजी ने। तो भाई प्रथम वाला आपको याद रखना है, प्रथम कौन बने, बिमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट वाले। सेकेंड की बात कीजिए भाई दादा भाई नौरोजी बने। नेक्स्ट आप देखेंगे तीसरा कांग्रेस अधिवेशन 1887 में हुआ, मद्रास में। अध्यक्षता किसने की, बदरुद्दीन तैयब जी ने। भाई प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। तो आपसे पूछेगा सीधे कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, निम्न में से कौन है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो कौन थे भाई, बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा, मद्रास अधिवेशन बने थे यानी 1887 में। नेक्स्ट है चौथा कांग्रेस अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में किया गया। अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। ये भाई प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। मतलब कांग्रेस अधिवेशन का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था, तो भाई कौन थे, जॉर्ज यूल थे। 12वां कांग्रेस अधिवेशन आ जाएंगे। देखिए भाई जो इंपॉर्टेंट केवल उन्हीं को देखेंगे, बाकी सब अंटू पंटू वाले जो है उनको नहीं देखा जाएगा। 12वां कांग्रेस अधिवेशन भाई 1896 कलकत्ता में किया गया। इसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। याद रखिएगा, रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई 12वां कांग्रेस। इसमें पहली बार क्या भाई, वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम किस अधिवेशन में, 12वें कांग्रेस अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। आगे देखिए पहली बार दादा भाई नौरोजी द्वारा आर्थिक निकास या धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ की संज्ञा दी गई थी। मतलब कि भाई जो अंग्रेज यहाँ से पैसा लेकर जा रहे हैं, भाई यहाँ से जो अंग्रेज़ खजाना, जो भारत के खजाने हैं, उन चीज़ों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं अपने देश में, उस चीज़ की बात की गई धन निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ओके, यहाँ से जो है वो चीज़ों को उठाते अपने देश में लेकर चले जाते थे। तो उस चीज़ की बात भाई दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 12वां कांग्रेस अधिवेशन था। नेक्स्ट है जिसका उल्लेख उनकी पुस्तक है भाई, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक क्या है, प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जवाब क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है 12वां कांग्रेस अधिवेशन 1906 इंपॉर्टेंट भाई, की अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। और यहीं पर आप देख सकते हैं भाई जो 1906 है, इसी समय क्या हुआ था, बांग्लादेश विभाजन भी हुआ था। बांग्लादेश विभाजन भी इसी समय हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 23वां कांग्रेस अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ था। 1907 में सूरत में हुआ था। अध्यक्षता भाई डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार विभाजन गरम दल व नरम दल में हुआ था, यानी 2 दल, एक गरम यानी एक्टिव थे, एक जो है थोड़ा सा नॉर्मल रहने वाले थे।
गरम दल के नेता कौन कौन थे भाई? अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। और यहाँ पर ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके हैं अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। तो हमारे चार ये जो सदस्य हैं इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। लाल, बाल, पाल यहाँ पे आपको मेन रूप से देता है भाई, बाल, पाल और लाल, तीन को जो है नाम मुख्य रूप से आपका गरम दल के लिए रखा जाता है। तो भाई विभाजन हुआ क्यों था? विभाजन की वजह क्या आ गई थी कि भाई गरम दल और नरम दल दो पार्ट बने। तो विभाजन की वजह थी भाई कि जो गरम दल वाले थे वो कह रहे स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाह रहे थे। मतलब जो गरम दल वाले थे यानी अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, इस भाई जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, मतलब स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था कि अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करें, सूती वस्त्रों का उपयोग करें, चरखा को चलाएं, मतलब इन चीज़ों का जो है इसके बारे में इन सभी का राय थी भाई लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय कि भाई पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन लगाया जाए। लेकिन जो नरमपंथी थे यानी जो नरम पंथ वाले वो क्या कह रहे थे भाई इसे केवल बंगाल तक सीमित है। अब नरम पंथ में थे कौन कौन भाई? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तीन लोग जो है मुख्य रूप से इसमें थे। तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सोच रहे थे भाई स्वदेशी जो आंदोलन है उसको केवल कहाँ तक रखा जाए? बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। ओके, ये नेक्स्ट है 27वां कांग्रेस अधिवेशन 1911 में कलकत्ता है की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार जनगणमन अधिनियम गाया गया था। और इसी समय भाई क्या हुआ था कि 1911 से 12 के बीच में जो है दिल्ली स्थानांतरित हुई थी राजधानी। ओके, दिल्ली को मतलब राजधानी पूरा बना दिया गया था भारत की राजधानी को। 32वां कांग्रेस अधिवेशन 1916 कहाँ पे हुआ? लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। हुआ गर्म और दर्द। देखो अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे कि आपका 23वें में देखा कि आपने कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल में। अब यहाँ पे जो आपका 32वां है जस्ट इसका अपोजिट 3 और 2 हो जाएगा, 2 3, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट रख के रखिएगा। आपसे सीधे पूछ सकता है भाई गरम दल और नरम दल में जो है समझौता कब हो गया, मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? तो यहाँ पे वो आपका 32वां हो जाता है। कांग्रेस में विभाजन, कांग्रेस में एकजुटता जो है कब हुई? तो 32वें में एकजुटता हो गई, मतलब एक हो गए। गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों भाई एक हो गए, इनके बीच में समझौता हो गया। ठीक है, याद रखिएगा मुस्लिम लीग और गरम दल नरम दल के बीच समझौता जब कब हुआ? तो 32वें कांग्रेस अधिवेशन 1916 में लखनऊ में अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। एक चीज़ और इसमें भाई मुस्लिम लीग के अलग निर्वाचन की मांग को स्वीकार की कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। 32वें कांग्रेस अधिवेशन 1916 में लखनऊ की किया गया था। याद रखिएगा ये भी मुस्लिम लीग के भाई अलग निर्वाचन की मांग की जा रही थी जिसको स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है 33वां कांग्रेस अधिवेशन 1917 कलकत्ता में किया गया। ओके, अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 33वां जो कांग्रेस अधिवेशन बना 1917, इसमें हुआ कि भाई श्रीमती एनी बेसेंट पहली मतलब महिला के रूप में सबसे पहली बार नियुक्त होने वाली अध्यक्ष के पद पर पहली महिला बनी थी। याद रखिए कलकत्ता अधिवेशन 1917। विशेष अधिवेशन हुआ करता था बीच बीच में जो है, ठीक है, स्पेशल। तो 1918 में जो किया गया बम्बई में, उसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। कांग्रेस का दूसरा विभाजन, मतलब कांग्रेस फिर से टूट गई, अलग अलग पार्टी, कांग्रेस यहाँ से डिवाइड हो गई। विशेष अधिवेशन फिर से किया गया 1923 में एक बार, दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद की विशेषता सबसे बड़ी क्या थी कि भाई सबसे युवा मतलब यहाँ पर अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे, सबसे युवा थे अबुल कलाम आज़ाद। 40वां कांग्रेस अधिवेशन 1924 बेलगांव, जिसकी अध्यक्षता किसी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, वो कौन था भाई? बेलगांव अधिवेशन 1924। ओके, 1924 बेलगांव अधिवेशन 40वां कांग्रेस अधिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट है 41वां कांग्रेस अधिवेशन 1925 कानपुर में किया गया। भाई कौन इसकी अध्यक्ष रही? तो इसकी अध्यक्ष की बात किया श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थी वो भाई इसकी अध्यक्ष बनाई, यानी प्रथम भारतीय महिला। अब देखिए यहाँ पे जो एनी बेसेंट थी वो भाई कहाँ की थी? आयरलैंड की थी, ठीक है, वो आयरिश महिला थी। जबकि श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत में ही पैदा होने वाली महिला थी जो कि इसकी अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1925 के कांग्रेस अधिवेशन 41वें कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में, यहाँ पर इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई 43वां कांग्रेस अधिवेशन क्या कर रहा है? कह रहा है भाई 43वां कि 1927 में हुआ, कहाँ पे? मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी।
पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। अब आपसे सीधे पूछेगा कि भाई किस अधिवेशन में यानी कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी? तो 43वें कांग्रेस अधिवेशन में। कब की गई थी? 1927 में की गई थी। और भाई आपसे पूछेगा भाई पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है जब की गई थी तो उस समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर M.A. अंसारी थे। नेक्स्ट कह रहा है कि 45वां कांग्रेस अधिवेशन भाई कहाँ पे हुआ? 1929 लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें जो है हुआ क्या भाई कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई 31 दिसंबर 1926 को। पूर्ण स्वराज की मांग जो है 31 दिसंबर 1926 को की गई। याद रखिएगा भाई 31 दिसंबर 1926 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन 1929 में 45वें कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है भाई कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएगा। पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएगा। कब मनाएगा भाई? 26 जनवरी 1930 को। तब से ही जो है 26 जनवरी को यहाँ पे 26 जनवरी के रूप में मतलब एक पर्व के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में तभी से हम मनाते हैं। तो याद रखिएगा भाई 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। 51वां कांग्रेस अधिवेशन 1937 फैजपुर बंगाल। भाई फैजपुर गांव में हुआ था। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। तो आपसे सीधे पूछेगा भाई निम्न में से कौन सा कांग्रेस अधिवेशन गांव में हुआ था? तो 51वां कांग्रेस अधिवेशन। 51वां कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? किस गांव में आयोजित हुआ था? फैजपुर में हुआ था। ये फैजपुर किस राज्य में पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। भाई कब हुआ था? तो 1937 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट भाई 52वां कांग्रेस अधिवेशन 1938 हरिपुरा गुजरात में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 2 की अध्यक्षता की। भाई आगे देखिए 53वां कांग्रेस अधिवेशन जो है 1939 में हुआ त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 2 की, एक हरिपुरा, एक त्रिपुरी, एक गुजरात में, एक मध्य प्रदेश में। ओके। नेक्स्ट आपका भाई 55वां कांग्रेस अधिवेशन 1946 मेरठ की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की थी। स्वतंत्रता के समय यही अध्यक्ष थे। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय भाई अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। याद रखिएगा भाई JB कृपलानी को। ओके। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी यहाँ पे आपके पॉइंट्स बन रहे थे भाई, जो क्वेश्चन बनाते हैं सभी चीज़ों को हमने 1 बाय 1 करके देख लिया है। आपको कोई अगर डाउट कहीं हो तो उसको जो है बताइएगा भाई, और इसको फिर से दूर करना। नेक्स्ट क्या वीडियो लेकर आ जाए उसको जो है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जरूर जुड़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक देखते रहिए फानिया विद आशीष सर। थैंक यू।